हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ आवर 10 मिनट अ डे सीरीज, जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जेआईबी एग्जाम के चार जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। तो इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। चैप्टर 9 इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, चैप्टर नंबर 9। तो इसमें हम मेनली देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड कौन से ऑर्गेनाइजेशन से, ट्रेड रिलेटेड एंड रीजनल कोऑपरेशन रिलेटेड। ठीक है, तो आगे के सेशंस में सब डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड, द फर्स्ट टू ऑर्गेनाइजेशंस अबाउट विच वी आर गेटिंग आवरसेल्व्स इंट्रोड्यूस्ड इज द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यू कैन सी दिस लार्ज माउंटेन, दिस इज माउंट वॉशिंगटन, और इसके सामने ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है, दिस इज माउंट वॉशिंगटन होटल। और इसमें एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस हुई थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एज सुन एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज एंडिंग, उस टाइम पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है दैट गेव राइज टू टू इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर टुगेदर कॉल्ड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, बिकॉज ये जो माउंट वॉशिंगटन होटल है, इट इज इन ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूएसए। ठीक है, तो इस एरिया में है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। सो दिस कॉन्फ्रेंस वाज द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। तो इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे कंट्रीज जो है, काफी कंट्रीज बैठे थे, एंड अराउंड 45 वैलिड नेशंस सैट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस। तो इसके सारे डेलीगेट्स यहाँ पर थे। माउंट वॉशिंगटन होटल एंड सिचुएटेड इन ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूएसए में ये पर्टिकुलर जो हम कह सकते हैं बिल्डिंग था। अब इसके रिजल्ट्स क्या थे? ठीक है, व्हाट वाज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस एंड व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस एंड रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो मेन रिक्वायरमेंट वाज कि इंटरनेशनली हमें कुछ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना था विच हेल्प इन द maintaining the entire economic structure of the entire world. ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट क्यों थी? फर्स्टली, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वी कुड सी टू थिंग्स, टू डिवास्टेशंस हैपेंड। नंबर वन इज दैट जो वेस्टर्न यूरोप था उसकी हालत बहुत खराब थी। ये वेस्टर्न यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत थी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर वेरियस कंट्रीज व्हिच वर कॉलोनीज ऑफ डिफरेंट अदर मेजर कंट्रीज, लाइक इंडिया वाज अ कॉलोनी, यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था एट दैट टाइम। 1944-45 के टाइम पे ये हुआ था, तो इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट। सो ऐसे मेजर कंट्रीज व्हिच वर कॉलोनीज, दे नीडेड डेवलपमेंट। ओके, तो उनको इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट थी, एंड ऑल्सो दे हैड टू डेवलप फर्दर। सो दीज टू रिक्वायरमेंट्स वर एक्चुअली फुलफिल्ड by the establishment of two organizations. You can see the first one is the International Bank for Reconstruction and Development. तो ये दो चीजें जो reasons मैंने बताया उसी से stem कर रहा है इसका नाम। IBRD it is called International Bank for Reconstruction and Development. The other organization is the International Monetary Fund. ठीक है, IMF is the other organization. तो IBRD as the name suggests ये loans and every kind of finance and money provide करता है for the reconstruction and development of these countries. ठीक है, IBRD. Later on IBRD was called World Bank, and World Bank is actually a combination of 5 different institutions, so इसे World Bank Group कहा जाता है, तो आगे हम पढ़ेंगे। And IMF International Monetary Fund which takes care कि internationally जो exchange rates हैं and जो payment से related shortage होती है कई countries की, so that is fulfilled. For example, India had a shortage of dollars in 1991-92, I hope you remember. तो at that time IMF was the one which helped. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है पूरे वर्ल्ड में मेंटेन करने से रिलेटेड IMF has played a very key role. तो the main thing is global integration, and which kind of integration? Economic integration. तो उससे ग्लोबलाइजेशन जो है वो और आगे बढ़ रहा है, राइट? तो दीज वर द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। नाउ लेट अस हैव अ क्लोजर लुक एट देम। IMF की अगर हम बात करें अराउंड 190 मेंबर कंट्रीज है और इससे ज्यादा। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, यानी कि जो डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स हैं उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हुए, क्योंकि एक्सचेंज रेट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो। $1 के सामने 85 रुपीज है, दे कैन मैनिपुलेट एंड वेरी दिस, चेंज दिस बेस्ड अपॉन वट एवर यू हैव विथ यू। अब ये इंटरनेशनल
इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन एक्सचेंज रेट्स को जो है अपने हिसाब से वेरी नहीं करना कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ यू शुड बी केयरफुल कि यू आर एक्चुअली हेल्पिंग अदर कंट्रीज एंड नॉट डिप्राइविंग देम ऑफ, लाइक यूएसए के पास इतना इकोनॉमिक पावर है, बट इट शुड बी हेल्पिंग अदर कंट्रीज नॉट डिप्राइविंग देम। सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने का मेन काम है इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। सेकंड इज एंश्योर स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक्सचेंज कंट्रोल यानी कि इस एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने से रिलेटेड पहले जो है काफी कंट्रीज ने स्टेप्स लिए थे। फॉर एग्जांपल पहले आरबीआई यूज्ड टू सेट द एक्सचेंज रेट ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन कंपैरिजन टू रुपी, ठीक है। तो $1 के सामने अगर आरबीआई ने कह दिया 40 रुपीज होगा तो 40 रुपीज ही होगा, ठीक है। तो ये एक्सचेंज कंट्रोल है, तो उसको एलिमिनेट करना है। प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, ऑब्वियसली प्रमोट इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो कई बार लगता है कि आईएमएफ तो खाली रिच कंट्रीज ऐसे उनको हेल्प करता है, बट इट ऑल्सो provides concessional loans to various backward and underdeveloped countries and eliminate or reduce the disequilibrium, balance of payment के टाइम पर हेल्प कौन करेगा? IMF, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा तो IMF is going to help you. Now वर्ल्ड बैंक इज द अदर ऑर्गेनाइजेशन, 189 मेंबर कंट्रीज यहाँ पर हैं, एंड इसमें हम कह सकते हैं व्हाट इज द मिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड बैंक एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी। दिस वाज एक्चुअली पहले मिशन क्या था वर्ल्ड बैंक का मेन मिशन वाज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड डेवलपमेंट इन द अदर नेशंस, ठीक है। तो ये दो मेन एम थे, वी ऑलरेडी सॉ, इट वाज कॉल्ड IBRD, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इन द अदर नेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से नाउ अब इसका क्या मेन एम है? टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो पॉवर्टी है इन द एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन जो है वो हो चुका है एंड डेवलपमेंट अभी काफी अच्छे पेस पे चल रहा है। तो नाउ द फोकस ऑफ वर्ल्ड बैंक लेटर ऑन चेंज, एंड ये डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग सेशंस, बट नाउ वी आर जस्ट गेटिंग अ आइडिया। एंड ऑल्सो टू प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ऑब्वियसली वो काफी जनरल स्टेटमेंट है, ओके। तो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO में से किसको हम ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहते हैं? तो ऑब्वियसली IMF एंड वर्ल्ड बैंक 1 and 2 ओनली, दीज आर कॉल्ड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। या फिर have answered it, but yeah, you can please go through the question and try to answer this particular question, ठीक है। Now if you are preparing for the JIB 2025, then let me tell you, we have come up with this master course, जिसके थ्रू आपको अगर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है एंड यू थिंक कि एक ही अटेम्प्ट में चारों पेपर्स मेरे क्लियर हो जाए या फिर जो भी पेपर बचा है वो क्लियर हो जाए, तो यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग शॉर्ट कंसेप्ट क्लासेस, शॉर्ट वीडियोज, यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोज विच विल हेल्प यू इन कवरिंग अप द सिलेबस इन वेरी शॉर्ट टाइम। अपने ब्रेक्स या कम्यूट के टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं आप टू प्रिपेयर। साथ के साथ शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये नोट्स जो है आपके रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे बिफोर द एग्जाम। चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड लाइव क्लासेस आर समथिंग दैट यू आर गेटिंग बिफोर द एग्जाम। आपको लाइव क्लासेस फॉर रिवीजन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ओके। सो यू कैन एनरोल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। JIB75 is the code that you need to use to enroll into this. Also our live crash course is also running. Batch 1 जो है वो स्टार्ट हो चुका है 15 दिसंबर से, एंड बैच 2 is also going to start, and ये क्विकली लॉन्च होगा। you can लॉन्च जो है ये हो चुका है, तो यू कैन डेफिनेटली एनरोल इनटू इट, एंड यहाँ इनको एनरोल करने के लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं मिलेंगे, बट लाइव हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, एंड रेस्ट ऑल नोट्स, MCQs, chapter wise as well as full and mock test, everything you are getting. The link is in the description. If you have any other query, you can call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. So wishing you all the best and stay positive and confident. All the best. Thank you.